नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KPM लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम यहाँ पे बात करते हैं क्लास 10th NCERT मैथ के चैप्टर फर्स्ट की। सबसे पहले अगर चैप्टर में बात करते हैं तो चैप्टर का नाम हमारे पास है रियल नंबर। इस चैप्टर में हमको रियल नंबर के बारे में देखना है कि वास्तविक संख्या क्या होती है, लेकिन उसके पहले कुछ हमें नंबर का यूज करना है जिसे हमें पता होना चाहिए। अगर हमने पहले बात करते हैं तो हम क्लास 9th में नंबर के बारे में हमने सीखा था। अगर वहाँ पे आपने नहीं पढ़ा तो उसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपने हम टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नंबर की बात करते हैं कि हमारे पास नंबर की आवश्यकता के ऊपर ही हम नंबर का यूज कहाँ पे करते हैं। अगर सबसे पहले हम नंबर की बात करते हैं कि नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले नंबर की बात करते हैं। अगर सबसे पहले नंबर की बात करते हैं तो नंबर का मतलब होता है संख्या। संख्या की बात करते हैं कि सबसे पहले अगर नंबर सिस्टम में कि हमको पता होना चाहिए कि नंबर क्या होता है। नंबर की बात करते हैं तो किसी चीज को अगर हमको काउंट करना रहता है तो जिससे हम किसी चीज को काउंट करते हैं या जिससे किसी चीज को हम गिनते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? नंबर कहलाता है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे घर में कुछ अगर हमको सामान काउंट करना है या क्लास में विद्यार्थियों की संख्या को काउंट करना है तो हम उसको ABCD के माध्यम से नहीं काउंट करते हैं, उसको हम कैसे काउंट करते हैं? नंबर के माध्यम से काउंट करते हैं। तो यही जो हमारा नंबर को काउंट करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि संख्या के कुछ टाइप की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले एक नंबर आता है जिसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी? नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए प्राकृतिक संख्या क्या होता है तो जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त संख्या है उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब अगर हम प्रकृति के द्वारा प्राप्त संख्या की बात करते हैं कि प्रकृति के द्वारा प्राप्त होने का मतलब हमारे पास जैसे जो भी नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? इसको अगर हम बात करते हैं कि इसको कहां तक ले जाएं? इनफाइनाइट तक ले जाएं। कहां तक ले जाएं? इनफाइनाइट तक ले जाएं। तो ये सब जो नंबर होता है ये कौन सा नंबर कहलाता है? प्राकृतिक संख्या कहलाता है। प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम हिंदू अरबी संख्या के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हिंदू अरबी संख्या। किस नाम से जानते हैं? इसको हम हिंदू अरबी संख्या के नाम से जानते हैं। और अगर बात करते हैं तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर। अगर हम यहां पे बात करते हैं हिंदू अरबी संख्या की बात करते हैं तो ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पास एग्जाम में भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे 2016 के हाई कोर्ट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन हमारे पास आया था कि उसमें पूछा था क्वेश्चन में कि नेचुरल नंबर को हम किस नाम से जानते हैं? तो नेचुरल नंबर को हम किस नाम से जानते हैं? हिंदू अरबी संख्या के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हिंदू अरबी संख्या के नाम से जानते हैं। और अगर बात करते हैं नेचुरल नंबर का तो नेचुरल नंबर का एक दूसरा नाम हमारे पास क्या है? काउंटिंग नंबर। तो ठीक, तो यहाँ पे हम देखें कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या है जो 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। अब हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे है अनंत। इसको क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? इनफाइनाइट कहते हैं। अब अगर हम अनंत की बात करते हैं कि अनंत क्या होता है तो अनंत की बात करें तो जैसे इसका हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे हम अगर आंख से किसी चीज को देखना स्टार्ट करते हैं तो जब हम अगर आंख से देखें तो एक क्षितिज पे हमको एक लास्ट पॉइंट दिखता है कि वहां तक हमको दिखाई देता है, उसके आगे हमको दिखना बंद हो जाता है। लेकिन अगर हम इसका इमेजिन करें कि जहां तक हमको दिख रहा है वहां तक हम फिर चलते चले जाएं तो क्या वहां से आगे देखने पे हमको नहीं दिखेगा? तो वहां पे हम पहुंचेंगे और उसके आगे अगर हम देखेंगे तो उसके आगे फिर हमको दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही
इनफाइनाइट होता है कि जैसे अगर हम 1 से 100 तक काउंट करें, उसके बाद 100 के बाद फिर आगे बढ़ना चाहें तो 101 पे जाते हैं, 102 पे जाते हैं। ऐसे अगर 200 पहुंच जाएं तो वहां से 201 पे जाएंगे, 202 पे जाएंगे, तो ऐसे बढ़ते चले जाते हैं और यही हमारा क्या कहलाता है, इनफाइनाइट कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद हमारे पास एक दूसरा नंबर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर। अगर होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या। होल नंबर मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या। और अगर पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो जीरो के साथ में अगर प्राकृतिक संख्या लिख दिया जाए। किसको लिख दिया जाए, जीरो और प्लस में प्राकृतिक संख्या। जीरो में जीरो को किसके साथ लिख दिया जाए, प्राकृतिक संख्या के साथ लिख दिया जाए, तो यही नंबर हमारे पास क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो यहां पे हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने नंबर के बारे में सीखा, नंबर क्या होता है। फिर उसके बाद हमने नेचुरल नंबर के बारे में सीखा। उसके बाद हमने किसके बारे में सीखा, होल नंबर के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम इंटीजर के बारे में देखेंगे कि इंटीजर क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं। अब हम यहाँ पे इसके आगे बात करते हैं इंटीजर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, इंटीजर के बारे में बात करते हैं कि इंटीजर क्या होता है और उसके टाइप की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर इंटीजर की बात करते हैं कि इंटीजर क्या होता है, तो हमारे पास जो भी प्राकृतिक संख्या है या हमारे पास जो भी पूर्ण संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर को अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास जो भी संख्याएं हैं इसको निगेटिव ऋणात्मक संख्या के रूप में लिखते हैं, तो वही नंबर हमारा क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। अगर हम बात करते हैं इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होता है, दूसरा हमारे पास निगेटिव इंटीजर होता है, और तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा हमारे पास कौन सा इंटीजर होता है, जीरो इंटीजर होता है। कौन सा इंटीजर होता है, जीरो इंटीजर। तो यहां पे देखें, सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा निगेटिव इंटीजर, और तीसरे की बात करते हैं तो जीरो इंटीजर। तो ये इसके 3 पार्ट हैं। यहाँ पे एक आप लोगों को नंबर लाइन दिख रही है, और इस नंबर लाइन के माध्यम से हम देखेंगे कि कहाँ पे हमारे पास जीरो इंटीजर रहता है, कहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर रहता है, और कहाँ पे निगेटिव इंटीजर रहता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 +6, और इधर बात करते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये क्या है, जीरो है। ठीक है, तब हम सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमारे पास जो बीच में जीरो आता है जिसके अंतर्गत, इसको हम क्या कहते हैं, जीरो इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो इंटीजर कहते हैं। अब यहाँ पे हम इसमें कुछ फैक्ट भी देख सकते हैं। फैक्ट देखने का मतलब कि हमारे पास जैसे ये नंबर आगे तक इसको भी बढ़ाया जा सकता है इनफाइनाइट तक, और इसको भी। तो अगर इसमें हमको फैक्ट देखने की बात करें तो ये हमारे पास जो 1 से नंबर है 6 तक, कहाँ तक, 1 से 6 तक नंबर है, या कह सकते हैं 1 से इनफाइनाइट तक नंबर है। तभी हमने पढ़ा था कि 1 से जब नंबर स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट पे समाप्त होता है तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, हम इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसको किसके साथ लिखा जाए, जीरो के साथ लिखा जाए। अगर इसी नंबर को किसके साथ लिखा जाए, जीरो के साथ लिखा जाए, तो ये नंबर हमारा कौन सा नंबर कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। कौन सा नंबर कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये हमारे पास जीरो इंटीजर हो गया था, और जो इधर हमारे पास सारे नंबर लिखे गए हैं इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और जो इधर निगेटिव वाले नंबर लिखे गए हैं इसको हम क्या कहते हैं,
निगेटिव इंटीजर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? निगेटिव इंटीजर कहते हैं। तो ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और ये जो ऋणात्मक लिखी गई संख्याएं हैं इसको हम निगेटिव इंटीजर कहते हैं, और जो ये जीरो है इसको क्या कहते हैं? जिसके अंतर्गत जीरो आता है उसे जीरो इंटीजर कहते हैं, और जिसके अंतर्गत पूरी संख्याएं आती हैं उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। तो ये हमारे पास नंबर लाइन है। नंबर लाइन में इधर हमने पॉजिटिव नंबर लिया है और इधर निगेटिव नंबर, और बीच में हमने क्या लिया है? जीरो। तो अगर हमसे कोई इंटीजर के बारे में पूछे तो हम बता सकते हैं उसको कि इंटीजर हमारे पास क्या होता है कि सभी जिसमें धनात्मक संख्याएं आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, और अगर जीरो आता है तो ऐसा नंबर हमारा कौन सा नंबर कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं रेशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की। अब हम इसके आगे बात करते हैं रेशनल नंबर की। किसकी बात करते हैं? रेशनल नंबर या परमीय संख्या की बात करते हैं कि परमीय संख्या क्या होता है। हम बात करते हैं अगर परमीय संख्या की, तो अभी तक हमने इंटीजर के बारे में देखा कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक की बात करते हैं तो हमारे पास जो माइनस में संख्याएं थी, प्लस में थी, और जीरो था वो इंटीजर था। अब उसी संख्याओं से अगर बात करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? रेशनल नंबर बनता है। क्या बनता है? रेशनल नंबर बनता है। रेशनल नंबर में हम देखते हैं कि अगर जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर हमारे कौन से नंबर कहलाते हैं? रेशनल नंबर। तो जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं वे नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। अगर जैसे P अपान Q के रूप में लिखने की बात करते हैं तो हमारे पास, जैसे हमारे पास नंबर की बात करते हैं, जैसे जो हमारे पास सारे फ्रैक्शन में नंबर आते हैं, किस में आते हैं? फ्रैक्शन में आते हैं। जैसे 2/3 एग्जाम्पल में, 3/4, 4/5, और हमारे पास 2 की बात करते हैं तो 2 भी हमारा कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कैसे 2 हमारे पास रेशनल नंबर है, इसे P अपान Q के रूप में नहीं लिखा गया है, लेकिन ये रेशनल नंबर है। कैसे? अगर हम बात करते हैं किसी भी नंबर में तो इसके नीचे हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं, और अगर 1 लगा सकते हैं तो अब हमारा किसके रूप में हो गया? P अपान Q के रूप में हो गया, और इसलिए ये हमारा कौन सा नंबर हो गया? रेशनल नंबर। अब बात करते हैं रेशनल नंबर में, तो इसमें एक कंडीशन हमारे पास है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमारे पास जो Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? अगर हम बात करते हैं क्यों जीरो नहीं होना चाहिए तो इसका रीजन क्या है कि क्यों जीरो क्यों ना हो, तो हम इसका एक एग्जांपल लें। अगर हम बात करते हैं जैसे 2/0 कर दें, क्या कर दें? 2/0 करें, तो अगर इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये इसको कभी सॉल्व नहीं किया जा सकता, मतलब इसका आंसर क्या आ जाता है? इनफाइनाइट आ जाता है। क्या आ जाता है? अनंत आ जाता है। इसका मतलब हमें पता नहीं है कि क्या आएगा, इसलिए कहा जाता है कि रेशनल नंबर वह संख्या जिसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं वो नंबर कौन सा कहलाता है? रेशनल नंबर या परमीय संख्या कहलाता है, जबकि Q क्या ना हो? Q कभी जीरो ना हो। अब हम बात करते हैं, इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको हम अच्छे से देख सकते हैं और काफी कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, तो इसको हम ध्यान से देखें। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास नंबर दिए गए हैं कुछ। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि जीरो में अगर हम 1 से डिवाइड कराएं, किससे कराएं? जीरो में 1 से डिवाइड कराएं तो हमारे पास क्या आएगा? कभी हमारे मन में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमसे अगर कभी कोई पूछ ले कि ऊपर जीरो रहे, नीचे हम 1 से डिवाइड कराएं या 1000 से कराएं या 1 लाख से कराएं तो क्या आएगा? तो हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। अगर हम कभी जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, चाहे अब यहाँ पे 1 हो और चाहे 1000 हो और चाहे 1 लाख हो। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऊपर चाहे हमारे पास 1 हो, चाहे 1000 हो या 1 लाख हो, अगर इसमें हम जीरो से भाग कराएंगे तो हमेशा क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। अब अगर हम बात करते हैं 1 में 1 से भाग कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। जबकि अगर 2 में 2 से भाग कराएंगे तब भी हमारे पास क्या आता है? 1 आता है। तो ये हमारे पास अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछे तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है? जीरो आता है, और अगर 1 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आता है। 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 2 में 2 से भाग देते हैं तब भी हमारे पास क्या आता है? 1 आता है।
अब हम इसके बाद किसकी बात करते हैं? इसके बाद हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। किसकी बात करते हैं? अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या क्या होता है या इरेशनल नंबर क्या होता है? तो वह संख्या जिसको p अपान q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह संख्या जिसे p अपान q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? इरेशनल नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है? इरेशनल नंबर। इसका एग्जाम्पल जैसे अगर देखें तो जैसे हमारे पास जो रूट में संख्याएं आती हैं, √2, √3, लेकिन अब अगर हमारे पास यहाँ भी एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट है कि अगर यहाँ पे 2, 3 है तो √4 को भी तो लिया जा सकता है, लेकिन √4 को नहीं लेते हैं। अब √4 को क्यों नहीं लेते हैं? इसका रीजन हम यहाँ पे देखें कि अगर हम बात करते हैं 4 का, तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, और स्क्वायर से इसके कारण हट जाएगी तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और अगर 2 आ गया तो नीचे 1 लगा सकते हैं, यहाँ पे हमने बताया था। तो यहाँ पे अगर 1 लगा दिए तो ये क्या हो गया? p अपान q के रूप में हो गया। किसके रूप में हो गया? p अपान q के रूप में हो गया। और अगर ये p अपान q के रूप में हो गया तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो गया? रेशनल नंबर। तो हम इसमें हमको ये देखने को मिला कि जो भी हमारे पास स्क्वायर हैं, जो भी हमारे पास स्क्वायर हैं, वो हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं होंगे, वो इरेशनल नंबर नहीं होंगे। बाकी सारे जो नंबर आएंगे वो किस में आएंगे? इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट बताया, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर की बात करते हैं जिसे p अपान q के रूप में लिख सकते हैं और q 0 ना हो, ऐसा संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जबकि अगर हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की या अपरिमेय संख्या की, तो ऐसी संख्या जिसको p अपान q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वह नंबर कौन सा नंबर कहलाता है? इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √2, √3, तो ये सब नंबर कौन से नंबर है हमारे पास? इरेशनल नंबर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं अपने क्लास में जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है उसकी बात करते हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर क्या है? रियल नंबर या वास्तविक संख्या। ऐसा नंबर अगर हम बात करते हैं, अब वास्तविक संख्या की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वास्तविक संख्या की बात करते हैं। तो वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का बोध होता है। ऐसा नंबर कौन सा नंबर कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है या वास्तविक संख्या कहलाता है, जिसमें हमारे पास परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का बोध होता है। वह नंबर कौन सा नंबर कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल हमारे पास जैसे जो हमारे पास रेशनल नंबर में या परिमेय संख्या में आया था 2/3, √3, √2, तो ये सब हमारे पास नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। और यही हमारे चैप्टर का नाम भी है, रियल नंबर। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर के आगे हमको एक फार्मूला है जिसको पढ़ना है, उसके बाद फिर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फार्मूले की बात करते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, एक प्रमेय के रूप में है। सबसे पहले हम इसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में देखेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।